धमाके के पीके प्लान के बारे में। प्रशांत जो है ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस के साथ तमाम एजेंसियां जो है इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है। जो जानकारी है या कुछ एविडेंस जो है वो एकत्रित किए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि पॉलिथीन में रैप करके यहाँ पे बॉम्ब को प्लान किया गया था। तो दिल्ली में हुए धमाके का पाकिस्तान और कनाडा कनेक्शन अब सामने आ रहा है। जी हां, धमाके में जिस सफेद पाउडर का इस्तेमाल किया गया वो कहां से आया, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमाके की साजिश रची गई उससे भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। लेकिन जांच में अब तक क्या मिला है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। दिल्ली में धमाका, कनाडा पाकिस्तान में हाहाकार। सफेद पाउडर का राज, कनाडा पाकिस्तान से जुड़े तार। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ के स्कूल के पास जो धमाका हुआ उसकी गूंज देश से लेकर विदेश तक सुनाई दे रही है। धमाके के बाद से ही दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। एनआईए से लेकर एनएसजी तक घटना की हर बारीकियों पर नजरें गड़ाए बैठी है। लेकिन इस धमाके से जुड़ा जो खुलासा अब सामने आ रहा है उसने देश की तमाम जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। दिल्ली धमाका, कौन आका? दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर के जो जांच पड़ताल की जा रही है, दावा किया गया है कि इसके पीछे खालिस्तानी आतंकी हो सकते हैं, खालिस्तानियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि एक टेलीग्राम चैनल के जरिए दावा किया गया है कि इसके पीछे खालिस्तानी ऑपरेटिव्स का हाथ है। हालांकि जिस टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया पर इस घटना का सीसीटीवी वीडियो डालकर धमाके के पीछे खालिस्तानी ऑपरेटिव्स का हाथ बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर चलाते हैं। बताया जा रहा है कि इस टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकियों के अंजाम दिए गए आतंकी घटनाओं का अपडेट शेयर करने के लिए किया जाता है। ऐसे में कयास ये भी लगाया जाना शुरू हो गया है कि भारत विरोधी एजेंडे पर खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी संगठन एक हो चुके हैं। अब इसमें खालिस्तानी एंगल पे भी दिल्ली पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेट करी, क्योंकि धमाके के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक धमाके का वीडियो अपलोड किया जाता है, एक जानकारी ली जाती है और उसमें खालिस्तानी जिंदाबाद लिखा जाता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की जो एक टीम है वो इस एंगल पे जांच करेगी, करने का इसमें खालिस्तानी एंगल तो नहीं हो सकता। उसको लेके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को एक लेटर लिखा गया है जिससे कुछ जानकारी जो है वो टेलीग्राम के माध्यम से पुलिस को मिल सके। लेकिन लेटर लिखा जा चुका है, लेकिन अभी टेलीग्राम की तरफ से कोई जानकारी जो है दिल्ली पुलिस को साझा नहीं की गई है। हैरानी यह है कि इस मैसेज को पाकिस्तान से चलने वाले कई टेलीग्राम चैनल पर सर्कुलेट किया गया। इस दावे को सर्कुलेट करने वाले ज्यादातर वो टेलीग्राम चैनल हैं जो कश्मीर में होने वाले आतंकी गतिविधियों की अपडेट भी शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ इशारा करता है कि पर्दे के पीछे भारत विरोधी एजेंडे को लेकर खालिस्तानी और पाकिस्तानी अब एक हो चुके हैं। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन जिस चैनल के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है, कहा यह जा रहा है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चलाती है। यानी कि हो सकता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ हो और जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश पाकिस्तानी आतंकी कर रहे हो। बहरहाल दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया। हाँ, केस में कई एंगल सामने आने के बाद जांच एजेंसियां जरूर इस मामले की हर पेचीदगी को सुलझाने में लगी हैं। लेकिन जिस तरह से इस केस के तार उलझे हुए दिखाई देते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश गहरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक मीडिया।
तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, एक तरफ दिल्ली में हुए धमाके का खालिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले उसी आतंकवादी समूह के लिए भारत के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने और जस्टिन ट्रूडो का असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है। ट्रूडो को भारत ने ही पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। देखिए। भारत और कनाडा के बीच पिछले 1 साल से तनाव जारी है। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से ही दोनों देशों के संबंध अब तक से सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया है, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध बेहद तल्ख हो चुके हैं। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए फिलहाल कनाडा से अपने सारे राजनयिकों को वापस भारत बुला लिया, जबकि सबूत देने में नाकाम रहने के बावजूद ट्रूडो भारत के खिलाफ ना तो जहर उगलना बंद कर पा रहे हैं और ना ही वो इस मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश से भी पीछे हटते दिख रहे हैं, जिसका सीधा असर दोनों देशों के आपसी संबंधों पर पड़ा है। भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने तो इस मामले पर पीएम ट्रूडो को आईना भी दिखा दिया। उन्होंने ट्रूडो के सारे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता दिया। ट्रूडो ने आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं दिए, खालिस्तानी चरमपंथियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, कनाडाई खुफिया एजेंसी के साथ खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं, भारतीय राजनयिकों से जानकारी तक नहीं ली गई। हालांकि निज्जर की हत्या मामले में सबूत देने में नाकाम रहने के बावजूद जिस तरह से ट्रूडो दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देखते हुए पूरी दुनिया में इसकी किरकिरी हो रही है। उस पर जिस तरह से कनाडा के बेतुके आरोपों के बाद भारत ने सख्ती दिखाते हुए अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा समेत 6 भारतीय राजनयिकों को वापस बुलाते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाला है, जस्टिन सरकार अब घर में ही घिर चुकी है। देखिए, संजय वर्मा ठीक कह रहे हैं कि कनाडियन सरकार ने कुछ साक्ष्य नहीं दिए, वह आरोपों के आधार पर बात कर रही है। ये तो उनकी जो पुलिस है, उनके अधिकारी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये जो सारा झगड़ा है खालिस्तानियों के चलते हुए है, कुछ सिखों के चलते नहीं है, खालिस्तान के चलते हुए। और जबकि पता है खालिस्तान का एजेंडा है कि भारत को अलग कर, भारत का टुकड़ा करना है और भारत में से टुकड़ा कर एक खालिस्तान बनाना है। एक तरफ कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जो है भारत पर आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ भारत विरोधी एजेंडे को लेकर के वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। वो कनाडा की जमीन का इस्तेमाल खालिस्तानियों को भारत विरोधी एजेंडे को लेकर के करने दे रखे हैं। ये बड़ा सवाल है कि खालिस्तानी अब मजबूरी है या जरूरी है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।